निश्चित रूप से मनबीर जी, सब हरियाणा के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं भी पार्टी का स्टैंड एक ही है कि सत्य सामने आए और न्याय हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस ने जल्दी इस विषय में, क्योंकि देरी किसी भी पक्ष के लिए न्यायपूर्ण नहीं होती, तुरंत जल्दी सत्य को सामने लाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अगर जितनी जल्दी चीज़ें, मैं कहूँगा कि स्पष्ट होती हैं लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा, सत्य जितनी जल्दी सामने आता है, न्याय जितनी जल्दी मिलता है, उतना अच्छा होता है। देखिए, मुझे ब्रजभूषण जी ने खेल मंत्रालय से क्या कहा वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत क्या बात हुई है या उन्होंने क्या कहा है मीडिया में, लेकिन इतनी मुझे जानकारी है कि रात को अनुराग जी की खिलाड़ियों से बात हुई है, वो संजीदा हैं, संपर्क में हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं कहूँगा कि बहुत, जैसे आप कह रहे थे कि हर किसी की अपनी एक, आप सब पत्रकारों का एक समूह भी है, एक इंडिविजुअल भी है, अगर कोई व्यक्ति होता है, और इंडिविजुअल के नाते कोई उन्होंने जो बात कही है, जो आप जिनकी आप बात कर रहे थे, वो उनका पक्ष है, लेकिन एज ए समूह जो मैंने कहा वो पक्ष है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी खेल खिलाड़ी और खेल की भावनाओं के साथ है। जो दिनेश फोगाट है और बाकी खिलाड़ी हैं वो सारे फेडरेशन में जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं उसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं इनको तुरंत बंद किया जाए और खिलाड़ियों को ही जो एक्सपर्ट है इसके उसको लगाया जाए। आपकी क्या राय है? सारी बातों का उत्तर एक प्रेस में शायद मैं नहीं दे सकूं। आज का मेरा निवेदन और आग्रह जो है वो केंद्रीय कार्यकारिणी के डिसीजन और हरियाणा में उनके अनुकरण के विषय पर था। दो तत्कालिक विषय आपने उठाए, उन पर भी मैंने उत्तर दिया। बाद में देखिए, एक इसमें अंतर क्या है वो समझने की जरूरत है। मेरे समय में हमने पंचायती राज संस्थाओं को 20 लाख रुपए तक के खुद काम करने का अधिकार दिया था। अभी भी पंचायतों को 25 लाख रुपए तक का काम कराने का अधिकार है, लेकिन पहले जो काम कराए जाते थे वो डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी होती थी जो रेट तय करती थी, उस रेट पर कराए जाते थे। लेकिन अभी सरकार की सोच ये बनी है कि अगर टेंडर प्रक्रिया लेके आते हैं तो एक से अधिक दावेदार उसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। हो सकता है कोई काम जो एक व्यक्ति को हम कहें और वो कहे कि इस रेट टेंडर के हिसाब से, मान लो वो काम 10 लाख का बनता है, तो टेंडरिंग की प्रक्रिया में कोई ऐसा भाई भी आ सकता है जो कहता है मैं 9.5 में कर सकता हूँ। इतना ही फर्क है और इसमें कुछ अंतर नहीं है। 25 लाख तक का सरकार ने किया है। गुप्ता जी, मैं इस विषय का मंत्री रहा हूँ, पहले क्या काम था वो भी मुझे मालूम है, अभी क्या हुआ है वो भी मुझे मालूम है। पहले पहले ये विषय था कि डीसी की एक कमेटी काम करती थी, उस कमेटी के हिसाब से कोई व्यक्ति सरपंच है, एक सरपंच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठा हुआ है अभी, तो वो सरपंच पुराना सरपंच है, अभी का नहीं है, तो वो सरपंच उस हिसाब से जो डीसी के रेट थे, सीमेंट के, ईंट के, मजदूरी के, उसके हिसाब से किसी गली का हिसाब लगाता था और उस हिसाब के हिसाब से जो पैसे बनते थे, जेई और सरपंच मिलके किसी भी एक साथी को काम दे सकते थे। अब उसकी बजाय
अब मान लो वो टोटल बनता था 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एज एग्जाम्पल, लेकिन जब आप वो टेंडर प्रक्रिया में जाओगे तो हो सकता है और 50,000 में कम करने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए, एक की बजाय 4 लोग प्रतियोगी हो जाएं, इतना ही फर्क है। पावर तो 20 की बजाय 25 की कर दी गई है सरपंच और जेई को मिलाकर, लेकिन टेंडरिंग में जाने से अधिक प्रतियोगी आ सकते हैं, कुछ 10, 20, 30,000 रुपये वो कम कर सकते हैं, ये बदलाव है। उसमें से तो जो तय था वो तय था, कम या ज़्यादा दोनों करने का अधिकार सरपंच पर जेई पर नहीं था। नहीं, मैं नहीं कर, एक अपेक्षा है, दोनों उनकी एक अपनी अपेक्षा है, वो अपनी अपेक्षा सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का अपना एक प्रक्रिया, इस देखिए आज लोकतंत्र एक सिस्टम है, ऐसे ही टेंडरिंग भी एक सिस्टम है सरकारों के पास, और सरकार उस तरह से अपनी बात पहुंचा रही है। देखिए हमेशा इसकी निगरानी तो ऊपर की इकाइयां करती हैं, एमबी भरी जाती हैं, उससे ऊपर की इकाइयों पर शिकायत भी होती है, टेस्टिंग भी होती है, उस सब के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ऐसा नहीं है कि निगरानी तो हमेशा सदैव रहती है। देखिए सरकार अपनी बात समझाने की प्रयास कर रही है, सरपंच भी अपनी बात, संवाद चल रहा है सरकार और सरपंचों के बीच में, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हो गया, अब बहुत हो गया यार आज का बहुत। अभी तो कोई विषय ऐसा नहीं है। थैंक यू।